वेल अगर आप बस ट्रेडिंग को स्टार्ट किए हो या फिर अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हो बट आपके पास बहुत सारे कैपिटल नहीं है जिससे कि आप अपने ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करके बहुत सारे पैसे कमा पाओ, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज जस्ट फॉर यू। हम यहाँ पे एग्जैक्टली देखने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप कि भाई आपका स्मॉल कैपिटल से आप कैसे बहुत बड़े कैपिटल का एक्सेस पा सकते हो। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल विद प्रॉप फर्म्स। अब प्रॉप फर्म्स का क्या मतलब होता है? प्रॉप फर्म बेसिकली ऐसे कंपनीज होते हैं जो कि आपको बहुत छोटे फीस के बदले, मतलब कि 5,000 3,000 के बदले बहुत बड़ा कैपिटल देते हैं जिससे कि आप ट्रेड कर सकते हो और जितना भी प्रॉफिट बनाओगे, मान के चलो कि अगर आप 5,000 रुपये लगाए हो, 5,000 रुपये से आपको 5 लाख रुपये का बेसिकली अकाउंट मिलेगा। अब 5 लाख रुपये के अकाउंट पे मान के चलो कि आप 2% बनाए, मतलब कि 10,000 रुपये। अब अगर वही 10,000 रुपये का 80% स्प्लिट आपको मिलेगा, मतलब कि लगभग 8,500 रुपये आपको मिलेगा और 20% जो है वो अपना कमीशन रखेंगे। बस एक ही कंडीशन है कि आपको उनको प्रूव करना पड़ेगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हो देन आप उनके चैलेंजेस को पास नहीं कर पाओगे। मतलब कि जब आप एक अपना प्रॉफर्म अकाउंट खरीदोगे वहाँ पे आपको कुछ चैलेंजेस दिए जाएंगे, जिन चैलेंजेस को आपको पार करना है, कुछ प्रॉफिट टारगेट को अचीव करना है, जिससे कि उनको प्रूव हो जाएगा कि उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो और वो आपको जो है कैपिटल दे देंगे। तो ये तो बेसिकली एक प्रॉफर्म का नॉर्मल सा केस हो गया कि भाई ऐसे जनरली प्रॉफर्म्स काम करने चाहिए, बट ऐसा जनरली होता नहीं है। प्रॉफर्म्स बेसिकली बहुत ज़्यादा अनएथिकल तरीके से भी काम करते हैं, क्योंकि देखो, क्योंकि 90% ऑफ द ट्रेडर्स लूज मनी। तो वो क्या करेंगे कि भाई अगर मान के चलो कि $50 वो जो है हर एक अकाउंट पे लेंगे, मतलब कि अगर 100 लोग खरीदें उस अकाउंट को, देन उनमें से 90 लोग तो ऐसे ही लूज करने वाले हैं। 90 लोग तो वो बेसिकली अपने अकाउंट को क्लियर ही नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट टारगेट को अचीव ही नहीं कर पाएंगे, जो कि उनके लिए स्ट्रेट प्रॉफिट चले जाता है, स्ट्रेट रेवेन्यू चले जाता है। उसके बाद जो बचे 10% ट्रेडर्स, 10% ट्रेडर्स में भी ऐसा एक ही % ट्रेडर होगा जो कि रेगुलरली पे आउट को अचीव करेगा, 2% 3% ऐसे करके रेगुलरली पे आउट को अचीव करेगा, जो कि वो 50 इंटू 80 जितना भी होगा वहाँ से वो धीरे धीरे पे करते रहेंगे और वो जो है और ज़्यादा मार्केटिंग करेंगे बचे हुए पैसे से और जो है वो थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो ये जो है जनरली ऐसे प्रॉफर्म्स काम कर रहे हैं आजकल। तो आपको कैसे चूज़ करना है कि भाई सही प्रॉफर्म कौन सा है जो कि सच में पे आउट देगा, जो कि हमको सच में कैपिटल देगा जिससे कि हम ट्रेड कर पाए। देखो, अगर आप वैसे देखोगे तो आपको जनरली क्या होता है कि भाई आप मान के चलो कि आपके पास 5,000 रुपये, 5,000 रुपये को आप जनरली ट्रेड करते हो और उस पर जो भी प्रॉफिट बनाते हो वो प्रॉफिट बनाते। बट प्रॉफर्म क्या है कि अभी एक लूप होल बन चुका है जिससे कि आप बहुत कम फीस दोगे और बहुत बड़े कैपिटल का एक्सेस पाओगे, जिससे क्योंकि आप ट्रेड करोगे। तो ये जो है जनरली थोड़ा सा डार्क एरिया में आ जाता है, इतना ज़्यादा एथिकल नहीं है ये तरीका। तो आपको जो है थोड़ा सोच समझ के प्रॉफर्म्स को चूज़ करना पड़ेगा। अब कौन से प्रॉफर्म्स को चूज़ करना है? ऐसे प्रॉफर्म्स को चूज़ करना जिस पे कुछ कंडीशन फॉलो हो जाए। सबसे पहला, उनके पास अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो। अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब कि बैलेंस बेस्ड ड्रॉडाउन, मतलब कि अगर आपका मान के चलो $5,000 से चालू हो रहा है, $5,100 आप बनाए तो उनका ड्रॉडाउन जो है वो जनरली क्या होना चाहिए, $450 होना चाहिए, वो $440 में मूव कर दिए। तो ऐसे वाले प्रॉफर्म्स का आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करे जिसके पास बेसिकली बहुत सारे अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस है। नंबर सेकंड कि भाई आपको ऐसे प्रॉफर्म को चूज़ करना है जो कि रेगुलरली सच में ट्रेडर्स को पे आउट कर चुके हैं, वो 50 मिलियन से ज़्यादा ऊपर में पे आउट कर चुके हैं, देन वैसे प्रॉफर्म्स के साथ आपको जाना है। नंबर थर्ड की देखना है कि भाई वो प्रॉफर्म कितना ज़्यादा रेप्यूटेड है, उसको मार्केट में क्या वैल्यू है, उसका गुडविल कितना है। मतलब कि आपको बेसिकली देखना है कि भाई वो फर्म रेप्यूटेड है कि नहीं, या फिर अभी अभी जस्ट नया नया स्टार्ट कर रहा है, एक साल ही हुआ है। तो आपको ऐसे प्रॉफर्म्स को चूज़ करना है जो कि बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे हैं यही काम को, और उनके पास जो है एक रेपुटेशन है जो कि वो गंवाना नहीं चाहते मार्केट में। एंड नंबर फोर्थ चीज़ जो कि आपको देखना है कि भाई सोशल मीडिया में जाओ, जो भी प्रॉफर्म आप चूज़ कर चुके हो वो प्रॉफर्म के बारे में थोड़ा सर्च करो कि कौन से टाइप के इन्फ्लुएंसर्स उसको प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर बहुत गंदे इन्फ्लुएंसर्स जो कि सच में खुद को ट्रेडिंग नहीं आता वैसे ही लोग प्रमोट कर रहे हैं, देन मोस्ट प्रोबेबली वो जो है बस और बस एक मार्केटिंग का तरीका है जिससे कि आपको फंसाया जा रहा है। तो आपको निकल जाना है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई सच में अच्छे ट्रेडर्स भी इस प्रॉफर्म को प्रमोट कर रहे हैं, देन स्टिक विद दैट प्रॉफर्म, क्योंकि वो आपको पे आउट देने वाला है। अब अगर इतनी सारी बातें सुन के आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ चुका है कि भाई मैं कौन सा प्रॉफर्म चूज़ करूँ, आप तो बहुत सारी चीज़ें बोल दी, मैं कैसे से रिसर्च करूँ। तो बेसिकली देखो, मैं आपके सामने 5 का लिस्ट रख देता हूँ, इनमें से कोई भी प्रॉफर्म चूज़ कर लो वो आपको पे आउट देने भी वाला है। उनके पास अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, आप उनके रूल बुक में पढ़ सकते हो। अननेसेसरी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत थोड़े बहुत तो होंगे, बट इन ए मेजर अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। सबसे पहला FTMO, द टॉप जी ऑफ द प्रॉफर्म। उसके बाद हमारे पास है फंडिंग पेप्स, उसके बाद हमारे पास है फंडर प्रो, फाइबर्स और लास्ट इज फंडेड नेक्स्ट। ये 5 प्लेटफॉर्म्स के साथ आप कभी भी जा सकते हो। जस्ट ट्रस्ट माय वर्ड्स ब्लाइंडली, इनके साथ आप जा सकते हो। स्टिक विद एनी प्लेटफॉर्म जो कि आपको सूटेबल लगता है।
अगर आपके पास सच में बहुत कम पैसे हैं देन यू कैन गो विद फंडिंग पिप्स। अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं देन यू कैन गो विद थोड़े एक्सपेंसिव अकाउंट, जैसे कि हमारे पास FTMO का अकाउंट है। FTMO अकाउंट हमारे इंडिया में बेसिकली बैन है, सॉरी। तो फंड इंडेक्स के साथ आप जा सकते हो अगर आपके पास थोड़े बहुत कैपिटल है तो। अब एग्जैक्टली बात करते हैं कि आप एक प्रोफर्म को खरीद लिए हो, उसके बाद आपको उसको क्लियर करना है, तो आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी देखना है। तो देखो, अगर आप बस और बस एक बिगिनर थे जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आपको भाई आपके पास बहुत कम कैपिटल, बहुत बड़े कैपिटल में कैसे ट्रेड कर सकते हो, अगर आपको ये कंफ्यूजन था देन आई थिंक आपका कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। अभी हम बात करते हैं कि भाई आपको सच में वो प्रोफर्म अकाउंट के चैलेंज को क्लियर कैसे करना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप प्रोफर्म की चैलेंज के क्लियर ही नहीं कर पाओगे देन आप प्रॉफिट बनाओगे कैसे, आप उसको कैसे बिल्ड करोगे, नहीं होने वाला। तो आपको जो है बेसिकली अपने प्रोफर्म अकाउंट को क्लियर करना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है बेसिकली कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फोकस करते हैं। बट अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है देन दिस इज नॉट गोना वर्क, क्योंकि अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आपका एज क्या है, आपका एज मार्केट में अप्लाई होता है कि नहीं, आपका एज सच में काम करता है कि नहीं, आपका स्ट्रेटजी सच में काम करता है कि नहीं, तो ये जो है बेसिकली काम नहीं करने वाला, क्योंकि भाई आप प्रॉफिटेबल ही नहीं हो। अगर आप प्रॉफिटेबल ही नहीं है, यही तो प्रोफर्म्स ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप वो आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर पाए। इसीलिए प्लीज़ 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 सबसे पहले प्रोफॉर्म्स के ऊपर फोकस मत करना। सबसे पहले आप अपना एक स्ट्रॉन्ग कमांड, एक अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बिल्ड करने में फोकस करो। उसके बाद हम आएंगे प्रोफॉर्म्स पे, जिससे कि हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे। अब अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है देन आगे बढ़ो। अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है, मान के चलते कि उसका एक्यूरेसी है 60% और उसका रिस्क रिवॉर्ड है 1:2, मतलब कि अगर 10 रुपये का मेरा रिस्क है तो मेरा रिवॉर्ड जो है वो बेसिकली 20 रुपये है। तो देखो, प्रोफॉर्म्स में क्या होता है कि आपको सबसे पहले 8% बनाना है, उसके बाद आपको 5% बनाना है। तो प्रोफॉर्म में क्या होता है कि आपको सबसे पहला अकाउंट दिया जाएगा जिसपे कि आपको 8% बनाना है, और दूसरा अकाउंट दिया जाएगा जिसपे कि आपको बेसिकली 5% बनाना है। अब 8 + 5 मतलब कि 13% होता है, बट 8% कैसे बनाना है, मान के चलो कि यहाँ पे भी कुछ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी होता है। देखो, सबसे पहला कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्क को, आपको लग रहा है कि भाई ये वाला सिस्टम जो है वो सच में बहुत अच्छा काम करता है और आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि भाई ये वाला ट्रेड जो है मेरा मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% ये टारगेट हिट कर सकता है, देन दिस आप क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हो, रिस्क कर दो 4% को आप 8% बना लोगे। रिस्क करोगे 4% को, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, मतलब कि आप 8% बना लोगे और आपका प्रोफॉर्म अकाउंट क्लियर हो गया। बट ये ऐसे ही लोगों के लिए है जो कि उनके पास बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेसी वाले ट्रेड्स मिल रहे हैं अभी के लिए। अब ये जनरली तो होगा नहीं कि भाई हर इंसान को हाई प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल रहे हैं। तो देखो, आपको क्या करना है कि आपको या तो आप नॉर्मल रिस्क कर सकते हो 1% पर ट्रेड, और आप जो है 2% बनाओगे, मतलब कि आपको बेसिकली 4 ट्रेड्स को विन करना पड़ेगा। मतलब कि आप रिस्क करोगे 1% तो रिवॉर्ड होगा 2%, 2 × 4, मतलब कि आपको बेसिकली 4 ट्रेड्स को विन करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने प्रोफॉर्म अकाउंट को क्लियर कर पाओ। और ये जो है कंटिन्यूस विन्स होने चाहिए। अब बीच में कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का खेल है वो आप देख लेना। अब इससे भी थोड़ा फास्ट तरीका है। इससे फास्ट तरीका क्या है, सबसे पहला आप अपने पहले ट्रेड में 1% को रिस्क करो और आपका रिवॉर्ड होने वाला है 2%। उसके बाद जैसे कि आपके पास 2% है, मतलब कि मान के चलो अगर $5,000 है, मतलब कि आपके पास $100 का प्रॉफिट है। अब $100 के प्रॉफिट को क्या करना है कि आपको $100 के प्रॉफिट को नेक्स्ट ट्रेड में रिस्क कर देना है। अब रिस्क करोगे, मान के चलो कि आप वो ट्रेड को विन कर जाते हो। अगर वो ट्रेड को विन करते हो देन आप उस पर बनाओगे $200, क्योंकि 100 का दूना कितना होता है, $200 प्लस वो प्रॉफिट का $100, तो ये हो गया $300। अब आपको कितना बनाना है, बस और बस एक और $100 बनाना है। एक और $100 आप सीधा सीधा नॉर्मल रिस्क मैनेजमेंट पर उतर जाओ, 1% रिस्क करने लगो हर एक ट्रेड में, और आपके पास जैसे कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम आप बोले थे मेरे को, तो आप जो है उस अकाउंट को क्लियर कर पाओगे, वहाँ पे आप प्रॉफिट बना लोगे और आप अपने बेसिकली अकाउंट को क्लियर कर लोगे। अब इस स्ट्रेटजी में क्या है कि आपको बस और बस 3 विन चाहिए। सबसे पहला 1% रिस्क के साथ, उसके बाद 2% रिस्क के साथ, उसके बाद एक और 1% रिस्क के साथ, और आप बना लोगे 8% के साथ आप अपना अकाउंट जो है वो बेसिकली क्लियर कर दोगे। अब अगर आप यहाँ पे 10% वाला टारगेट वाला कोई एक प्रॉफर्म अकाउंट ले लियो, जो कि जनरली कहीं कहीं पे होता है, देन आपको क्या करना है, स्टार्ट ही करना है 2% रिस्क से। 2% रिस्क करोगे 4% बनाओगे। अब 4% का कमांड हो गया। अब 4% रिस्क करोगे तो 4 में कितना बनाओगे, 8% बनाओगे। अब देखो क्या है कि आपके पास 2% हो गया, यहाँ पे 8% प्लस 2% कितना होता है, 10%। आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा विदिन 2 ट्रेड। ये वीडियो जो है बस और बस ऐसे लोगों के लिए था जो कि बहुत ज़्यादा बिगिनर है, उनको लग रहा है कि भाई उनके पास बहुत कम कैपिटल है तो वो कभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, कभी बहुत सारे पैसे नहीं कमा पाएंगे। या फिर ऐसे लोगों के लिए जो कि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना चुके हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुके हैं, बट उनके पास बहुत कम कैपिटल होने की वजह से उनको जो है ट्रेडिंग करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है धीरे धीरे गिरते जा रहा है। देन उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है। अब मेरे को पता है कि भाई बहुत सारे लोगों के पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा। अब अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम एग्जैक्टली बनाना है देन हमारे पास एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है दैट यू कैन ज्वाइन। अगर आप व्हाट्सएप कम्युनिटी से ही देख रहे हो दिस पर्टिकुलर वीडियो देन सॉरी टू से मेरे को बोलना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस पेज। तो
अगर आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है देन हम यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप कम्युनिटी में, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। अब आप बेसिकली ज्वाइन कर सकते हो। हम वहाँ पे हज़ारों प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने वाले हैं और आप एग्जैक्टली अपना भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम बना लोगे बाय द एंड ऑफ दैट कोर्स। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।